गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलो, आज बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। थोड़ा सा जरा ध्यान देना पड़ेगा। जो क्लासिकल फंक्शन कर्व है ना, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अलग अलग परीक्षाओं में इससे 2-3 क्वेश्चन आते हैं। इस कर्व को अगर आपने समझ लिया तो आप सभी तरह के आंसर दे पाएंगे। आईबीपीएस वगैरह में भी आते हैं, एडीए है ना, आरएईओ एसएडीओ में भी इसके क्वेश्चन आने की संभावना है। इसको जरा ध्यान से समझेंगे हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन या इसे हमने कहा है उत्पादन फलन। प्रोडक्शन फंक्शन इज रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट। इनपुट और आउटपुट के बीच का जो रिलेशनशिप है, इसी को कहा जाता है प्रोडक्शन फंक्शन। इनपुट डालेंगे, आउटपुट मिलेगा, इसी को कहा जाता है प्रोडक्शन फंक्शन। इसको हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स। यहां पर y क्या है? y इज एन आउटपुट। ये y हमारे पास आउटपुट है। एंड डिपेंड ऑन वेरिएबल। ये वेरिएबल जो रिसोर्सेस हम लगाते हैं, वेरिएबल जो कॉस्ट लगाते हैं, इसके ऊपर ये डिपेंड करता है। x इज इनपुट। ये x क्या है यहाँ पर? तो ये है इनपुट। तो इस तरह से हम यहाँ पर प्रोडक्शन फंक्शन में इनपुट और आउटपुट के बीच में क्या रिलेशनशिप है, उसको यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन के टाइप कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है कंटिन्यूअस प्रोडक्शन फंक्शन। कंटिन्यूअस, ये जो कंटिन्यूअस प्रोडक्शन फंक्शन है, इसको हम क्या बोलते हैं? यूज ऑफ इनपुट इन फ्रैक्शन फॉर्म। फ्रैक्शन फॉर्म में भी जब हम इनपुट को यहां पर यूज करते हैं और फिर उसका रिलेशन आउटपुट के साथ देखते हैं, तब इसे कहा जाता है कंटिन्यूअस प्रोडक्शन फंक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि फ्रैक्शन फॉर्म का मतलब होता है कि हम यहां पर पूर्णांक की बात नहीं करेंगे। मैथ्स में बहुत अच्छे से आपने पढ़ा होगा, दशमलव में भी जब कोई चीज को यूज किया जाता है, तब इसे कहा जाएगा फ्रैक्शन फॉर्म। और इस प्रोडक्शन फंक्शन को हम कहेंगे कंटिन्यूअस प्रोडक्शन फंक्शन। जैसे बीज है या फर्टिलाइजर है, तो इसको दशमलव में भी उपयोग किया जा सकता है। इस कारण से इसे फ्रैक्शन फॉर्म कहा जाता है और कंटिन्यूअस प्रोडक्शन फंक्शन हम इसे कहते हैं। सेकंड, अगर हम बात करें डिस्क्रेट या डिसकंटिन्यूअस प्रोडक्शन फंक्शन इसे कहा जाता है। यहां पर जो इनपुट है, इनपुट नॉट यूज इन फ्रैक्शन फॉर्म। इनपुट को हम यहां फ्रैक्शन फॉर्म में यूज नहीं कर सकते, दशमलव में उपयोग नहीं कर सकते। जैसे लेबर है, मशीन है, तो क्या कभी भी इनको कि हमने 1.5 लेबर लगाया है, 2.5 लेबर लगाया है, कभी ऐसा होगा क्या? नहीं, ये हमेशा पूर्णांक में होगा। तो इनपुट नॉट यूज्ड इन फ्रैक्शन फॉर्म, जब फ्रैक्शन फॉर्म में हम इनपुट यूज नहीं कर पाते हैं, तो इसे क्या कहा जाएगा? इसे डिसकंटिन्यूअस प्रोडक्शन फंक्शन कहेंगे। समझे? तो कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस क्लियर हो गया। तीसरा मैं आता हूं, वो है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन इसे कहा जा रहा है, या इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ रिटर्न। इसमें क्या हो रहा है? वन इनपुट इज वेरिएबल एंड ऑल अदर इनपुट्स आर केप्ट कांस्टेंट। मतलब एक को हम बदल रहे हैं, बाकी सब स्थिर हैं। जैसे ये मान लो हम यहां पर इनपुट लगा रहे हैं x1, x2, x3 और xn। हमने देखा कि x1 जो है ये वेरिएबल है, बीच में स्लेश लगा हुआ है। x1 क्या है? तो मान लो यहां पर x1 को हमने कहा कि ये फर्टिलाइजर है। x2 क्या है? हमने कहा कि साहब ये इंसेक्टिसाइड है। तो हम यहां पर बाकी को चेंज नहीं कर रहे हैं, केवल एक को चेंज कर रहे हैं, एक को वेरिएबल कर रहे हैं। और फिर इसका क्या? 1.5 दिन किन लेबर है? अरे दिन नहीं है, 1.5 लेबर की बात कर रहा हूं मैं। समझा? 1.5 लेबर है, मजदूर की संख्या 1.5 नहीं हो सकती, उसकी बात चल रही है यहाँ, है ना? कहीं और दिमाग मत ले जाओ। तब इसे कहा जाएगा एक चेंज हो रहा है और बाकी सब फिक्स हैं,
तब इसे कहा जाता है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, क्लियर है। और यदि हमने सारे जो हमारे इनपुट्स हैं उनको वेरिएबल फॉर्म में कर दिया, सारे इनपुट हमारे वेरिएबल हैं, तब इसे क्या कहा जाएगा? तब हम इसे कहेंगे लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। रिटर्न टू स्केल, ऑल द इनपुट आर केप्ट इन वेरिएबल, सारे वेरिएबल फॉर्म में अगर हैं तब इसे क्या कहा जाएगा? तब इसे कहा जाएगा लॉन्ग रन। केवल एक वेरिएबल है, बाकी फिक्स है, तो शॉर्ट रन। सारे वेरिएबल अगर हैं इनपुट्स तो उसे कहा जाएगा लॉन्ग रन। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर आ रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर आ रहे हैं, क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको दिलाएगा, जिसमें से क्वेश्चन आएंगे और जिसके नाम से हम घबराते हैं, घबराना नहीं है। ठीक है, क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन, इसको हम कर्व से समझेंगे। एक ग्राफ जो है उससे मैं आपको इसको अभी एक्सप्लेन करने वाला हूं। उससे पहले यहां तीन चीजों को समझना जरूरी है, ये बार बार आएंगे। टीपीपी, टोटल फिजिकल प्रोडक्शन, टीपीपी टोटल फिजिकल प्रोडक्शन, ये पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, लेकिन अभी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कर्व में यही तीनों चीजें रहेंगी। तो यहां पर हो गया टोटल फिजिकल प्रोडक्ट या प्रोडक्शन। दूसरा है एपीपी, एपीपी का मतलब क्या हो गया? एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट, इसको हम कहते हैं y अपॉन एक्स। जैसे हम इसकी बात भी कर चुके हैं पिछली बार, हमने कहा कि टोटल फिजिकल प्रोडक्ट कितना है, तो हमने कहा कि 1 हेक्टेयर में मान लो 20 क्विंटल प्रोडक्शन हो रहा है, तो ये टीपीपी हो गया। अब एवरेज क्या है? तो हमने कहा कि 20 क्विंटल है और इसके लिए हमने 2 क्विंटल का इनपुट लगाया, मतलब y 20 है, x 2 है, तो एवरेज कितना आ गया? एवरेज आ गया 10। थर्ड हम बोल रहे हैं एमपीपी, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट्स, इसको कहते हैं डेल y अपॉन डेल एक्स, चेंज इन आउटपुट। आउटपुट में क्या चेंज आ रहा है? जैसे हमने यहां पर देखा कि ये हमारा मान लो x है, हमने यहां पर लगाया, हमको पहली बार में 10 क्विंटल प्रोडक्शन मिला, हमने इसको 2 कर दिया, ये प्रोडक्शन बढ़ के मान लो कितना हो गया? 20 क्विंटल हो गया, 20 क्विंटल हो गया। तो आप देखोगे यहाँ 1 का चेंज है, यहाँ पर चेंज 10 का है, तो ये हो जाएगा 10/1, ये इस तरह से ये चेंज हो गया, चेंज इन आउटपुट। तो टीपीपी, एपीपी और एमपीपी, ये तीनों चीजें क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि मैं आगे जो आपको कर्व दिखाने वाला हूं वो इन्हीं तीनों पर डिपेंड करेगा। तो ये तीनों चीजें मुझे लगता है आपको आती है। चलो, प्रोडक्शन फंक्शन कर्व, प्रोडक्शन फंक्शन कर्व, ये कर्व है हमारे सामने। इसको देखकर घबराहट होने लगती कई लोगों को, घबराना नहीं, बिल्कुल भी चिंता ना करें। ठीक है, बहुत इसको इजी करके हम लोग यहां समझने वाले हैं। देखो, ये पूरा कर्व हमारे पास है, ये कर्व अगर आपने दिमाग में फिट कर लिया तो आपको यहां से जो भी क्वेश्चन आने वाला है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसके लिए याद रखना, हाँ, लगने से मतलब नहीं है, नमो नारायण डेंजरस लगने से मतलब नहीं है, आदमी के चेहरे से मतलब नहीं है, वो कैसा व्यवहार में है वो देखना हमारे। ये लग रहा है डरावना क्योंकि बहुत सारी लाइन खींची हुई है ना, घबराओ मत। ये प्रोडक्शन फंक्शन कर्व है, मतलब प्रोडक्शन फंक्शन कर्व का सीधा सा मीनिंग क्या हो गया? रिलेशन बताता है इनपुट और आउटपुट के बीच में। इनपुट मतलब जो हम लागत लगा रहे हैं, और आउटपुट का मतलब है जो हमारे को यहां पर मिल रहा है प्रोडक्शन। समझे? हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। चलिए, तो प्रोडक्शन फंक्शन ये कर्व है, यहां पर हम देखेंगे 3 चीजें हैं जो मैंने अभी आपको बता दी है। एक है टीपीपी, दूसरा है एपीपी और तीसरा है एमपीपी, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट,
फिर हमने कहा है एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट, और ये क्या है, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। तो जब हम इनपुट लगाते हैं, और हमको जो आउटपुट मिलता है, यहां पर हम इन तीनों को एक साथ समझने की कोशिश कर रहे हैं, टीपीपी, एपीपी और एमपीपी। अब ये जो कर्व है, इस कर्व को हमने यहां 3 स्टेज में बांटा हुआ है, 3 स्टेज में इसको डिवाइड किया है। ये यहां से यहां तक आप देखो, ये फर्स्ट स्टेज है, इसको फर्स्ट जोन लिखा हुआ है, इसको फर्स्ट स्टेज हम लोग कहते हैं। ये फर्स्ट स्टेज हो गया। अब ये यहां से यहां तक आप देखोगे, ये हो गया सेकंड स्टेज, ठीक है। और इसके आगे अगर हम देखें तो यहां से स्टार्ट होता है थर्ड स्टेज, ये हो गया थर्ड स्टेज। 3 स्टेज में इस कर्व को हमने बांट दिया, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। सीधा सा आप समझो कि यहां पर हम बात कर रहे हैं जैसे अपनी क्लास की बात करें, है ना। आपके मॉर्निंग टाइम में हम कहते हैं 3 लेक्चर लगते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। 3 लेक्चर हमारे लगते हैं मॉर्निंग की क्लास में। फर्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं कि जब स्टार्टिंग होती है तो संख्या 1 से शुरू हुई, मान लो ये संख्या जाती है मैक्सिमम 120 तक, ठीक है। क्लास की बात चल रही है, अभी हम पढ़ नहीं रहे, ध्यान रखना, पढ़ नहीं रहे, ये तो पढ़ने के नाम से आपको सिरदर्द होने लगेगा। फिर सेकंड लेक्चर में हम आए तो सेकंड लेक्चर में मैं देखता हूं कि ये जो संख्या है ये 120 से हमने देखा 150 तक जा रही है, ये यहां तक पहुंच गई। अब थर्ड लेक्चर में ये जो संख्या है हमने कहा कि 150 थी मेरे लेक्चर में, धीरे धीरे ये संख्या 150 से 120 की तरफ जा रही है। ये आपकी क्लास के आंकड़े हैं, कर्व पे नहीं गया हूं मैं, है ध्यान रखना, ये केवल क्लास के आंकड़े चल रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है कि हमारे ये जो तीनों लेक्चर हैं, ये अगर मैं इनको क्लास जो हमारी लग रही है उसको इस तरह से अगर एक ग्राफ में देखूं, तो हमने कहा पहला क्या हो रहा है, ये 1 से 120 तक जा रही है, ये 1 से 120 तक जा रही है। फिर हमने देखा कि 120 से 150, ये 120 से 150 पहुंच गई, और फिर 150 से ये 120 की तरफ आ रही है। ये होता कर्व, ये होता नक्शा। सेकंड मेरी क्लास है अरे सेकंड मेरी क्लास में एग्जांपल दे रहा हूं बेटा, है समझो, सेकंड मेरी क्लास से मतलब नहीं है। देखो जरा, ये बन गया कर्व, बन गया, ऐसे ही कर्व बनता है। ये है टीपीपी, समझे, बन गया कर्व। अब यहां पर क्या होता है, इनपुट है, आउटपुट है, प्रोडक्शन है, फंक्शन है, ये है, वो है, एक कांस्टेंट है, बाकी वेरिएबल है, लफड़ा खत्म, समझे। कर्व कैसे बनता है, ग्राफ कैसे बनता है, फालतू में ये टेंशन बना रखा है कि ये बहुत डेंजर चीज है। अरे डेंजर चीज कुछ भी नहीं है, 3 बातें याद रखना बस, टीपीपी, एपीपी और एमपीपी, है ना। टोटल प्रोडक्शन, एवरेज और मार्जिनल। टोटल मतलब कुल कितना हुआ, एवरेज मतलब औसत कर दो कितने में से कितना हुआ, और मार्जिनल मतलब चेंज कितने का है, बस बात खत्म, समझे। ये बन गया। अब इसमें घबराहट इतनी है कि क्या होगा। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। 3 चीजें हमारे पास हैं, तीनों चीजों को हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टेज हमारे पास 3 है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब एक एक से बात करते हैं कि एक एक स्टेज में होता क्या है, फर्स्ट में क्या हो रहा, सेकंड में क्या हो रहा, थर्ड में क्या हो रहा। तो हमारे दिमाग में केवल इस नक्शे को फिट करना है और कुछ भी नहीं। अगर ये फिट हो गया तो आपको अपने आप दिख जाएगा, कॉपी में क्वेश्चन आए तो फट से आप इसको स्केच से फट से बना लो। जैसे ये है,
ये है, इस तरह से ये हो गया ये, और एक जो है उसको हम बात करते हैं ये। बस दिमाग के अंदर वहीं के वहीं ये बना लेना, काम खत्म। ठीक, इतना सा आपको ड्रॉ करना है और ड्रॉ करने के साथ ही काम खत्म हो जाएगा। देखो बस ये यहां लाइन खींच देना, ये दोनों जहां मिले ये फर्स्ट हो गया, ठीक है, ये यहां जहां से नेगेटिव जा रहा है ये सेकंड हो गया, और इसके आगे का थर्ड, खत्म। ऐसी 3 लाइन खींचना है और काम हो जाएगा। ये 3 लाइन खींच के समझना है कि ये फर्स्ट स्टेज है, ये वाला सेकंड है और ये थर्ड है, बस हो गया, यही है। हेलो, अरे बात समझ रहे हो ना? इस चित्र पे जाओ ही मत। अब यहां पर पूछेगा वो स्टेज फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गई। अब फर्स्ट स्टेज में ये टीपीपी है, ये देखो ये जो जा रहा है ये क्या है, टीपीपी। तो फर्स्ट स्टेज में अगर हम कहें कि टीपीपी क्या होगा, आपको आंसर करते जाना है। फर्स्ट स्टेज में टीपीपी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो रहा। आंसर देते जाओगे तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, याद होता जाएगा। क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, ये क्लियर हो गया। अब बात ये आती है, यहां 2 नए शब्द इजाद कर दिए। इंक्रीज हो रहा है लेकिन इंक्रीजिंग रेट से, और इंक्रीज हो रहा है डिक्रीजिंग रेट से। देखो कई बार क्या होता है कि व्यक्ति ये चाहता है, जैसे मान लो मैं पढ़ा रहा हूं, ये ह्यूमन टेंडेंसी रहती है, मैं चाहता हूं कि मैं जो पढ़ा रहा हूं इस तरह से पढ़ाऊं कि आपको सब चीजें समझ में आ जाए, एक तरीका ये होता है। और एक तरीका क्या होता है कि कोई ऐसी चीज मैंने इजाद कर दी है जिसको मेरी भाषा में ही समझ सकते हैं, तो कुछ इकोनॉमिस्ट ने इसको थोड़ा सा अपनी भाषा में समझा दिया। ज्यादातर अंग्रेजी वाले लोग थे और हिंदी में ऐसे क्लिष्ट शब्द हैं कि हमको दिक्कत आ जाती है। अब देखो इंक्रीज होना मतलब बढ़ना। अब ये जो बढ़ रहा है, देखो इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना। अब इन्होंने बढ़ने को 2 भागों में बांट दिया, ये बढ़ती दर से बढ़ना और दूसरा है घटती दर से बढ़ना। इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन पहले में ये बोल रहा है कि बढ़ती दर से, मतलब जो ग्राफ है वो एकदम ऐसे खड़ा हो रहा है, ये बढ़ रहा है लेकिन बहुत ज्यादा दर से बढ़ रहा है, एकदम खड़ा होता जा रहा है, इसे कहा है इंक्रीजिंग रेट से। तो अगर आप यहां टीपीपी को देखोगे, ये 0 से स्टार्ट हुआ, 0 को ओरिजिन भी कहा जाता है, उत्पत्ति। यहां से पहले हमने देखा ग्राफ बिल्कुल खड़ा जा रहा है एकदम, ये इस तरह से, तो इसको बोला इंक्रीजिंग रेट। अब ये वाला जो पॉइंट है, इसके बाद अगर आप देखोगे बढ़ अभी भी रहा है, लेकिन यहां से इसने अपना जो है वो बोलते हैं ना कांटा चेंज करना, कर्व चेंज करना, इसको आप इस तरह से लो। मुझे बहुत तेज गुस्सा आया एकदम से, विनोद परमार ने कुछ ऐसा बोला कि मेरा दिमाग खराब हुआ एकदम से। तो शुरू में 1 मिनट के लिए मेरा गुस्सा बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा है। फिर क्या होगा, थोड़ा सा गुस्सा अभी भी आ रहा, लेकिन बढ़ रहा अभी भी, लेकिन थोड़ा सा उसकी इंटेंसिटी कम हो गई। और एक टाइम पर जब मैं पहुंच गया यहां, अब जो है मुझे लगा कि यार चलो ठीक है, अब शांत होना शुरू हो रहा है। तो ये यहां से आप देखोगे धीरे धीरे नीचे जा रहा है। तो पहली बार जब ये आगे बढ़ रहा था तो एकदम खड़ा ग्राफ जा रहा था, इसलिए हमने कहा कि बढ़ रहा है, लेकिन किस रेट से, इंक्रीजिंग रेट से। अब यहां से बढ़ तो रहा है लेकिन इसने कर्व चेंज कर दिया, अपना कांटा बदल लिया, बढ़ अभी भी रहा लेकिन किस रेट से, डिक्रीजिंग रेट से। तो स्टेज 1 जो है, स्टेज 1 में
टीपीपी हमेशा इंक्रीज होगा, इंक्रीज ही होगा। लेकिन ये जो इंक्रीज हो रहा है इसमें हम देख रहे हैं कि इस पॉइंट तक, ए जो पॉइंट है यहां तक इंक्रीजिंग रेट से जा रहा है, लेकिन इस पॉइंट के बाद बढ़ रहा है, लेकिन सी पॉइंट तक हमने देखा ये जा रहा है डिक्रीजिंग रेट से। ये क्लियर हो गया? हेलो, अरे ये क्लियर हो गया? हाँ, ये हो गया। अब जिस पॉइंट से इसने कांटा बदला उस पॉइंट को हमने कहा ए, है ना? अभी रुक जाओ जरा, घबराना नहीं। अब मैं सेकंड पर आता हूं, यहां एमपीपी। एमपीपी की क्या हालत हो रही है? तो एमपीपी को हमने देखा ये यहां से इस तरह से स्टार्ट हुआ है, पहले बढ़ रहा है और फिर धीरे धीरे से ये घटना शुरू हुआ। पहले बढ़ा और बढ़ने के बाद धीरे धीरे घटना शुरू हुआ, और ये बीच में ये जो जगह है यहां आप देख रहे हो, यहां पर ये हाईएस्ट है, मैक्सिमम है। अरे एमपीपी इस जगह पर मैक्सिमम हो रहा, हाईएस्ट हो रहा है। तो देखो जरा कि यहां पर यही वो जगह है जिस जगह पर हमने देखा था टीपीपी ने अपना कर्व चेंज किया था, और यही वो जगह है जहां पर एमपीपी हाईएस्ट है। तो ये वाला जो पॉइंट है इसे हम कहेंगे एफ्लेक्शन पॉइंट। ये आता है क्वेश्चन। मजाक मजाक में ही पढ़ा दूंगा मैं, ध्यान रखना। एफ्लेक्शन पॉइंट की बात चल रही है, किसे कहेंगे? तो एफ्लेक्शन पॉइंट फर्स्ट स्टेज में आने वाला पॉइंट है। ये वो पॉइंट है जहां पर टीपीपी ने अपना ग्राफ बदला था, जो एकदम खड़ा जा रहा था उसने थोड़ा सा अपना झुकाव किया था, और जो एमपीपी है जिस पॉइंट पर हाईएस्ट हो रहा है उस दोनों को मिलाने वाला ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम कहेंगे इन्फ्लेक्शन पॉइंट। ओके, यस। अब थर्ड चीज पर आता हूं मैं, एपीपी। अब एपीपी को हम देख रहे हैं कि एपीपी क्या हो रहा है? तो एपीपी यहां पर इंक्रीज हो रहा है। फर्स्ट स्टेज में एपीपी क्या होता है? इंक्रीज होता है। हेलो, फर्स्ट स्टेज में एपीपी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ठीक, अब यहां पर हम फर्स्ट स्टेज को कंप्लीट कर रहे हैं, तो हमको यहां पर 3-4 बातें अभी मिली। पहली बात, फर्स्ट स्टेज में टीपीपी बढ़ता है। फर्स्ट स्टेज में हमने कहा जो एमपीपी है पहले बढ़ता है, मैक्सिमम पर जाकर फिर घटना शुरू होता है, जबकि एपीपी फर्स्ट स्टेज में लगातार बढ़ता है। अब हमने यहां पर एक चीज और देखी, एक पॉइंट ऐसा है जहां से टीपीपी ने अपना कर्व चेंज कर दिया और एमपीपी मैक्सिमम पर पहुंच गया, उसको इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहा। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेज यहां पर हमारी कंप्लीट होती है। अब ये जो फर्स्ट स्टेज है, इस स्टेज को कहा गया है इराशनल स्टेज, इराशनल जोन या इराशनल स्टेज। ये क्वेश्चन भी आता है कि फर्स्ट स्टेज कौन सी है? तो फर्स्ट स्टेज इराशनल स्टेज है। क्यों इराशनल स्टेज है ये? क्योंकि यहां पर जो इनपुट लगाए हमने, वेरिएबल इनपुट और फिक्स इनपुट में इम्बैलेंस होता है। उन दोनों के बीच में बैलेंस नहीं होने के कारण इस स्टेज को हमने इराशनल स्टेज कहा है। समझ गए? अब एक बात का यहां पर और ध्यान रखना कि फर्स्ट स्टेज जिस पॉइंट पर एंड होती है, यहां पर इस पॉइंट को डी कहा गया है, ये ऐसा पॉइंट है जहां फर्स्ट स्टेज एंड हो रही है,
वो जो पॉइंट है उस पॉइंट पर आप देखेंगे कि जो एमपीपी है और एपीपी है ये दोनों बराबर हो जाते हैं। फर्स्ट स्टेज जो है जहां एंड होती है उस पॉइंट पर एमपीपी और एपीपी बराबर हो जाते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि फर्स्ट स्टेज जीरो या ओरिजिन से स्टार्ट होती है और एंड उस पॉइंट पर होती है जहां पर एमपीपी और एपीपी जो हैं ये बराबर हो जाते हैं। समझ में आया? हेलो? हाँ, ठीक है। अब यहां पर एक चीज और देखेंगे हम। एक चीज हम देखेंगे एम आर और एम सी। एम आर मतलब मार्जिनल रिटर्न और एम सी मतलब मार्जिनल कॉस्ट। तो जो कॉस्ट में चेंज आ रहा है उससे हमारे को जो रिटर्न मिल रहा है उसमें जो चेंज आ रहा है, दोनों का यहां रिलेशनशिप क्या होगा? तो फर्स्ट स्टेज में एम आर होगा मोर देन एम सी। मार्जिनल कॉस्ट की तुलना में ईपी अभी आएगा बेटा राजापति, पहले ये मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल जो रिटर्न है इनका रिलेशन समझ लो जरा। तो स्टेज वन में मार्जिनल रिटर्न मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा होता है, समझे? क्योंकि शुरुआती दौर में बात वही है, जब कोर्स कम था तो हम क्या कर रहे थे, ज्यादा समझ पा रहे थे। कोर्स बढ़ गया तो समझना हमारा धीरे धीरे कम हुआ। तो यहां पर क्या है कि मार्जिनल कॉस्ट कम है और मार्जिनल रिटर्न ज्यादा है, तो मार्जिनल रिटर्न मोर देन मार्जिनल कॉस्ट। समझे? हेलो? ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेज हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम यहां बात करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस, ईपी। तो ईपी आप लोग समझते हैं? अरे ईपी क्या होता है ये आप समझते हैं ना? ईपी बराबर क्या होता है, एमपीपी अपॉन एपीपी। पढ़ा था ना? हाँ, अब देखो एमपीपी अपॉन एपीपी की बात हो रही है। तो फर्स्ट स्टेज में ये देखो, ये है एमपीपी और ये जो है ये है एपीपी। तो फर्स्ट स्टेज में हम देख रहे हैं एमपीपी ज्यादा है कि एपीपी ज्यादा है? जल्दी बताओ। एमपीपी ज्यादा है। मान लो हमने यहां कहा कि एमपीपी 4 है और एपीपी कितना है, कम मतलब 2 है। तो जब हमने इसको काटा ये कितना आ गया, 2। 2 मतलब 1 से ज्यादा। तो यहां पर फर्स्ट स्टेज में एपीपी क्या होगा, मोर देन 1। क्या होगा, मोर देन 1। क्लियर? अरे समझ गए? ठीक है, अब हम इस पॉइंट पर आ रहे हैं जहां पर फर्स्ट स्टेज का एंड हो रहा है, ये जो डी पॉइंट है। इस पॉइंट पर हमने देखा कि एमपीपी और एपीपी क्या है,
एमपीपी और एपीपी इस पॉइंट पर क्या हो गए, इक्वल, अरे बराबर हो गए। तो बराबर हो गए तो इस वाले पॉइंट पर ईपी क्या हो जाएगा, ईपी बराबर 1, ईपी बराबर 1 इस पॉइंट पर। इससे पहले तक क्या है, इससे पहले तक ईपी मोर देन 1 है, और इस पॉइंट पर क्या हो गए, दोनों यहां आकर क्या हो गए, बराबर हो गए। ओके, बट एपीपी मैक्सिमम क्या बोल रहा भाई, हा? अरे एपीपी मैक्सिमम है, वो तो ठीक है, एपीपी मैक्सिमम हम कह रहे हैं इस पॉइंट पर है, उसका कोई दिक्कत ही नहीं है। हम तो बात कर रहे हैं ईपी की, तो ईपी यहां क्या हो जाएगा, इक्वल। ये हमारी स्टेज 1 क्लियर हो गई। स्टेज 1 क्लियर है। स्टेज 1 को मैंने पूरी तरह से यहां क्लियर कर दिया। अब स्टेज 2 पर आते हैं। स्टेज सेकंड में हमने देखा सबसे पहले टीपीपी, टीपीपी के साथ क्या हो रहा है, वही बढ़ रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से, बढ़ रहा है लेकिन घटती दर से, ठीक। इसके बाद हमने कहा कि यहां पर एपीपी क्या हो रहा है, तो यहां इस डी पॉइंट पर एपीपी मैक्सिमम हो गया था, इसके बाद यहां से डिक्रीज हो रहा है, घटना शुरू हो गया है। फिर हमने कहा यहां पर क्या हो रहा है, एमपीपी भी डिक्रीज हो रहा है, एमपीपी भी इस स्टेज में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है। अब ये वाली जो स्टेज है, इस स्टेज को हमने रोशनल स्टेज कहा है। स्टेज सेकंड जो है उस स्टेज को रोशनल स्टेज कहा जाता है। कारण क्या है इसका, कारण यह है कि यहां पर वेरिएबल इनपुट और फिक्स इनपुट के बीच में जो कॉम्बिनेशन है वो बराबर हो जाता है, ठीक है। और इस कारण से यहां पर आप देखोगे ये वाली जो स्टेज है ये रॉशनल हो जाती है, और इसीलिए हम यहां पर कहते हैं एम आर इज इक्वल टू एम सी, मार्जिनल रिटर्न और मार्जिनल कॉस्ट जो है इस स्टेज पर बराबर हो जाएगी। एम आर इज इक्वल टू एम सी, समझे। इस स्टेज पर मार्जिनल रिटर्न और मार्जिनल कॉस्ट बराबर हो जाएगी, और ये वाली जो स्टेज है इसको रॉशनल स्टेज कह दिया है। यहां पर इम्बैलेंस था इसलिए इरेशनल स्टेज थी, यहां पर बैलेंस हो गया है इसलिए रैशनल स्टेज। फिक्स्ड इनपुट और वेरिएबल इनपुट में यहां पर बैलेंस हो गया है इसलिए इस स्टेज को रैशनल स्टेज कहा है, समझे। हेलो, हाँ। अब हमने कहा है कि साहब जो सेकंड स्टेज है ये स्टार्ट कहां से होती है, तो सेकंड स्टेज स्टार्ट होती है उस प्लेस से जहां से एमपीपी और एपीपी बराबर हैं। भाई फर्स्ट स्टेज का एंड यहां पर हुआ था तो सेकंड यहीं से स्टार्ट होगी ना, जहां पर एमपीपी और एपीपी बराबर होते हैं वहां से सेकंड स्टेज स्टार्ट होती है। या एक तरह से और कह सकते हैं कि जब एपीपी मैक्सिमम होता है वहां से सेकंड स्टेज स्टार्ट होती है, समझे। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्लियर हो गया।
है ना। यहां से सेकंड स्टेज स्टार्ट हो रही है। अब अगर हम यहां पर इलास्टिसिटी देखें, ईपी देखें, तो इलास्टिसिटी इस वाली स्टेज में होती है लेस देन 1। इलास्टिसिटी यहां पर क्या है, लेस देन 1, एक से कम है। अब एक से कम क्यों है, उसका कारण यहां पर आप समझ सकते हो कि यहां पर एपीपी ज्यादा हो गया और एमपीपी कम है। एपीपी ज्यादा हो गया, जैसे हमने यहाँ 4/2 लिखा था, अब मामला उल्टा हो गया, ये हो गया 2/4। अब 2/4 करोगे तो ये पॉइंट में आएगा, और पॉइंट में आएगा मतलब लेस देन 1 होगा। इस कारण से इस स्टेज में एपीपी हो जाएगा लेस देन 1। ठीक है, हेलो हेलो हेलो। अब यहां पर एक बात आती है कि सेकेंड स्टेज जो है वो एंड कहां हो रही है। तो सेकंड स्टेज के एंड में बहुत सारी चीजें हैं। पहला, जहां पर हमने कहा है टीपीपी मैक्सिमम होगा, सेकंड स्टेज के एंड में टीपीपी क्या हो गया, मैक्सिमम। जबकि हमने कहा है कि यहां पर हम देख रहे हैं कि जो एमपीपी है वो 0 के आसपास आ जाता है। ये देखो यहां पर ईपी हो जाएगा 0। क्यों 0 हो गया, क्योंकि ये इस पॉइंट के एंड पॉइंट पर एकदम लास्ट में आ गया, ये 0, वो वाला 0 जो है ओरिजिन पॉइंट के बराबर आ गया। टीपीपी मैक्सिमम है और ये कम है, ठीक है। और एवरेज वाला क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। ये सेकेंड स्टेज के लास्ट की बात हो गई, ठीक। तो सेकंड स्टेज से रिलेटेड क्वेश्चन आपको क्लियर हुए। सेकंड स्टेज का स्टार्टिंग पॉइंट कहां है, जहां पर एपीपी और एमपीपी बराबर है, यहां से स्टार्ट हो रही है। एंड कहां हो रहा है, जहां पर टीपीपी मैक्सिमम हो गया है। फिर हमने कहा ये स्टेज कौन सी है, रॉशनल स्टेज है। यहां पर क्या हो रहा है, एम आर इजिकल टू एम सी, मार्जिनल रिटर्न कैसे आएंगे क्वेश्चन, ये अभी हम देखेंगे। मार्जिनल रिटर्न और मार्जिनल कॉस्ट, ये मैं जो बोल रहा हूं ये क्वेश्चन ही तो है कि एमआर और एमसी कहां बराबर हो जाता है, कौन सी स्टेज में बराबर होता है। तो एमआर बराबर एमसी सेकंड स्टेज में होगा। जो प्रोडक्शन फंक्शन कर्व है उसमें कौन सी स्टेज रॉशनल स्टेज है, तो सेकंड स्टेज रॉशनल स्टेज है। फिर हमने कहा कि भाई सेकंड स्टेज के एंड में कौन मैक्सिमम होगा, तो टीपीपी यहां पर क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। फिर ऐसा आता है कि सेकंड स्टेज में ईपी क्या होगा, तो सेकंड स्टेज में हमने कहा ईपी होगा लेस देन 1। फिर हमने कहा कि सेकंड स्टेज के लास्ट में ईपी क्या होगा, तो क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्ट यहां आ गया इसलिए ईपी हो जाएगा 0। ये सब क्वेश्चन है इस तरह से, समझे। लाभदायक यही है रॉशनल स्टेज, इसीलिए तो इसे कहा है भाई कि इनपुट। हाँ चलो, सेकंड स्टेज हो गई कंप्लीट। अब मैं थर्ड स्टेज पर आ रहा हूं। थर्ड स्टेज पर आ जाएं। हाँ, अभी इसको और अच्छे से और बताऊंगा मैं, अभी आप घबराओ मत कि यहीं पे काम खत्म हो गया क्या। अभी आगे और आपको बिल्कुल मजा आ जाएगा। अब देखो थर्ड स्टेज, थर्ड स्टेज स्टार्ट कहां से हो रही, सबसे पहले हम बात करते हैं। तो थर्ड स्टेज का स्टार्टिंग पॉइंट है जहां पर टीपीपी क्या होगा, मैक्सिमम। टीपीपी जहां मैक्सिमम होगा वहां से थर्ड स्टेज स्टार्ट होगी। फिर हमने कहा इस स्टेज पर एमपीपी क्या है, एमपीपी हो गया इस स्टेज पर 0, ठीक। यहां से थर्ड स्टेज स्टार्ट हो रही है। फिर हमने कहा डिक्रीजिंग रेट से कैसे इंक्रीज होगा। अक्षय जैन, आपने शायद क्लास लेट ज्वाइन की थी, ये बात बहुत अच्छे से समझा चुका हूं मैं, है ना, बहुत अच्छे से यहाँ समझाया था। आप वीडियो को स्टार्ट से फिर से देखना,
आपको समझ में आ जाएगा। वापस में फर्स्ट स्टेज के वहां नहीं जाऊंगा, है ना। तो यहां से थर्ड स्टेज स्टार्ट हो रही है। थर्ड स्टेज को भी इराशनल स्टेज कहा है, क्योंकि यहां पर फिर इम्बैलेंस हो रहा है। यहां वेरिएबल इनपुट्स बढ़ गए हैं और फिक्स्ड इनपुट घट गया है, फिर इम्बैलेंस हो गया, इसलिए इस स्टेज को इराशनल जोन या इराशनल स्टेज कहा है। समझे। अब इस स्टेज पर अगर मैं बात करूं मार्जिनल रिटर्न, और यहां पर आ रहा है मार्जिनल कॉस्ट, तो यहां पर एमआर हो गया लेस देन एमसी। मार्जिनल रिटर्न मार्जिनल कॉस्ट से कम हो गया है, और यहां पर ये जो ईपी है ये नेगेटिव में जा रही है। ईपी क्या हो रही है, नेगेटिव में। नेगेटिव में क्यों है, क्योंकि एमपीपी यहां जीरो से नीचे निकल गया है, माइनस में जा रहा है। ये माइनस में जा रहा है, जीरो से नीचे एमपीपी माइनस में जा रहा है, इसलिए यहां ईपी क्या हो गई है, ईपी यहां पर हो गई है नेगेटिव। जीरो से स्टार्ट होकर नेगेटिव की तरफ जा रही है। समझे। यह है स्टेज थर्ड। अब हिंदी में क्या बोलते हैं इराशनल को, क्या पता भैया। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन स्टेज है। ये तीनों स्टेज को हमने यहां पढ़ा। अभी आगे मैं इसको और एक्सप्लेन करूंगा बहुत अच्छे से। ये मैंने आपको पूरा कर्व के अंदर चीजों को हमने यहां पर देखा। ठीक है, समझे। आगे बढ़ जाएं। अब फार्मर को प्रोडक्शन बंद नहीं करना चाहिए, बल्कि एक्स्ट्रा कॉस्ट डालना बंद कर देना चाहिए, प्रोडक्शन बंद नहीं करना चाहिए। ठीक है। चलो, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं इसी में, है ना, घबराओ मत, आगे चलते हैं। अब ये कर्व हमेशा आपके साथ रखूंगा मैं। देखो ये जो कर्व है, इसके बाद हमने देखा धीरे धीरे ये जो अभी क्वेश्चन आ रहा है कि भाई एपीपी का क्या हो रहा है, ये डिक्रीज होता जाएगा, और इसके बाद ये यहां पर इससे ज्यादा डिक्रीज नहीं होगा। एपीपी कभी भी जीरो नहीं होगा, ध्यान रखना, क्योंकि टीपीपी कभी जीरो नहीं होगा, टोटल प्रोडक्शन कभी जीरो नहीं होगा, तो एपीपी भी कभी जीरो नहीं होगा, जीरो से ऊपर ही रहेगा। क्योंकि टोटल प्रोडक्शन अगर जीरो से नीचे आएगा तो प्रोडक्शन हुआ कहां, क्या आउटपुट इनपुट से कम हो जाएगा, आउटपुट कम हो सकता है, जीरो नहीं होगा, और जीरो नहीं होगा इसलिए एवरेज प्रोडक्शन जो है एपीपी वो भी कभी जीरो नहीं होगा। अब देखो जरा यहां, फर्स्ट स्टेज को हमने इराशनल स्टेज कहा। क्यों कहा, क्योंकि फिक्स्ड इनपुट और वेरिएबल इनपुट में इम्बैलेंस होता है, बैलेंस नहीं होने के कारण इसको इराशनल स्टेज कहा। एक एक पॉइंट को मैं यहां आपको बताते जा रहा हूं। सेकंड स्टेज को हमने रॉशनल स्टेज कहा है। क्यों कहा है, क्योंकि फिक्स्ड इनपुट और वेरिएबल इनपुट में बैलेंस हो गया है, बैलेंस होने के कारण इसको रॉशनल कहा है। थर्ड स्टेज को फिर इराशनल कहा। क्यों, क्योंकि वेरिएबल इनपुट ज्यादा है और फिक्स्ड इनपुट कम है, मतलब वही इम्बैलेंस हो गया। क्यों रॉशनल कहा है, इराशनल कहा है, और क्यों थर्ड स्टेज को फिर से इराशनल कहा है, ये आपको क्लियर। ठीक है, हेलो, यस। इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन, ईपी बराबर एमपीपी अपॉन एपीपी, ये आपको पहले ही बता दिया। फर्स्ट स्टेज में हमने कहा ईपी क्या है, लेस देन 1,
क्यों लेस देन 1 है? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, लेस देन 1 नहीं, मोर देन 1। क्यों मोर देन 1 है? क्योंकि 10 से 15 हुआ 5 का चेंज, 1 से 2 हुआ 1 का चेंज, ये हो गया 5/1 बराबर 1, सॉरी 5, और 5 क्या है? 1 से ज्यादा है, इसलिए मोर देन 1, ये अभी बताया आपको, है ना, ये यहां पर ये लिखा हुआ है। फिर हमने सेकंड स्टेज में क्या कहा कि ईपी कितना है? लेस देन 1, क्योंकि यहां 10 से 15 हुआ तो ये हो गया 5, और ये 1 से 6 हुआ, यहां भी 5, तो 5/5 बराबर क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, ये हो गया। कहां गया ये? आगे बढ़े तो थर्ड स्टेज में ईपी नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव क्यों हो गया? क्योंकि देखो यहां एमपीपी जो है ये 0 से नीचे चला गया, माइनस में चला गया, इसलिए। अक्षय जैन, देखो ये हम बात कर रहे हैं, ये ग्राफ को यहां से दिख रहा होगा आपको, ये बढ़ रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है, ये ठीक है। ये हमने बात की, ये बढ़ रहा है, इस तरह से बढ़ रहा है, लगातार इंक्रीज हो रहा है ना। इनपुट की तुलना में आउटपुट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो ये कहलाता है इंक्रीज होना, इंक्रीजिंग रेट से। अब बढ़ यहां भी रहा है, देखो ये भी बढ़ रहा है, इसको भी बढ़ना ही बोलेंगे, लेकिन क्या पहले जैसा बढ़ रहा है? पहले जिस दर से बढ़ रहा था अब उसकी दर कम है, तो बढ़ तो रहा है लेकिन दर क्या है? दर कम है। इसी को कहा जाता है इंक्रीज होना, बट किस रेट से? डिक्रीजिंग रेट से भैया। हाँ, 1 से कम है यहां पर, सॉरी, ये अगर हम देखें कि ये हमने देखा यहां पर क्या हो गया, ये 10 से 15 हो गया, 1 से हमने 7 कर दिया, मान लो ये हो गया 6, ठीक है, 6 हो गया, तो 6 5/6 हो गया ये। अब 5/6 को हम करेंगे तो 0 क्या आएगा? 0.8 आया, ये आ गया, ठीक है, 1 से 6, ये इस तरह से ये आएगा लेस देन 1। लेस देन 1 मतलब 0 कुछ आएगा। अब ठीक है, अब नेगेटिव में क्या हो गया? नेगेटिव में हम देख रहे हैं कि भाई ये कम हो गया, 0 से नीचे चला गया। अब मान लो ये -2 है और ये हमने कहा 4 है, तो 4 से इसको करा तो -2 ही आएगा, नेगेटिव में आएगा, ये इस तरह से। चलें आगे बढ़े। फिर वही क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन। अब इसके जो पॉइंट्स हैं एक एक से मैं आपको यहां लेकर आ रहा हूं और इनको क्लियर करते जाएंगे। क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन ये क्या है? फैक्टर प्रोडक्शन रिलेशनशिप में आता है। ये क्वेश्चन भी आता है कि इनके बीच में कौन सा रिलेशनशिप है? फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप। ये पहले भी आपको बता चुका हूं, फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप क्या है ये मत पूछ लेना, ये बता दिया है मैंने आपको पहले, ठीक है, जब हमने डिसीजन लिए थे। चलो अब फर्स्ट स्टेज को फिर से बात करते हैं। फर्स्ट स्टेज में फिक्स्ड रिसोर्स क्या है? अबंडेंट, मतलब पर्याप्त है। वेरिएबल रिसोर्स क्या है? तो हमने कहा स्केयर, मतलब कम है। और इसी कारण से हम देख रहे हैं कि ये वाले जो दोनों हैं, इन दोनों में इम्बैलेंस है, और इम्बैलेंस होने के कारण ही फर्स्ट स्टेज को इरेशनल कहा था। इन दिस स्टेज प्रोडक्शन लेस, पहली स्टेज में जो प्रोडक्शन हमको मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला। फिर हम क्या कह रहे हैं?
अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ बोथ रिसोर्सेस, फिक्स्ड और वेरिएबल जो रिसोर्स है इनका अंडर यूटिलाइजेशन होता है फर्स्ट स्टेज में, इसलिए ये स्टेज इराशनल स्टेज है। और प्रोडक्शन भी जितना होना चाहिए उतना नहीं है। उसका कारण क्या है कि स्टार्टिंग में एकदम से रिसोर्सेस का यूज नहीं हो पाता है। ये स्टार्ट कहां से होती है? ओरिजिन पॉइंट। ये पॉइंट जो है ओरिजिन पॉइंट है, मतलब जीरो से स्टार्ट हो रही फर्स्ट स्टेज, और एंड कहां हो रहा है? जहां पर एमपीपी और एपीपी बराबर है। ये एमपीपी और एपीपी बराबर है, यहां पर एंड हो रहा है। ठीक है, ये पहले ही बता चुका हूं, एक बार फिर आपका रिवीजन चल रहा है यहां, है ना? ये ग्राफ के साथ यहीं पर देखते जा रहे हैं हम। ठीक, आगे चलूंगा। देखो यहां ये क्या है? एमपीपी मोर देन एपीपी, वेयर एपीपी इंक्रीज एंड बिकम मैक्सिमम। देखो जरा यहां पर हम क्या कह रहे हैं कि एमपीपी एपीपी से ज्यादा है। ये एमपीपी फर्स्ट स्टेज में एपीपी से ज्यादा है, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं यहां पर? एपीपी इंक्रीज, एपीपी यहां से लगातार बढ़ता जा रहा है और इस पॉइंट पर आकर क्या हो गया? ये मैक्सिमम हो गया। एपीपी इस पॉइंट पर आकर क्या हो गया? मैक्सिमम हो गया। ठीक है, फिर एपीपी एंड एमपीपी इंटरसेक्ट, मतलब यहां पर हमने देखा कि दोनों एक दूसरे से मर्ज हो गए हैं, जुड़ गए हैं, या एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। ठीक, आगे टीपीपी इंक्रीज एट द इंक्रीजिंग रेट। फर्स्ट ये वाली जो स्टेज है, इस स्टेज में बात चल रही है कि टीपीपी इंक्रीज हो रहा है ना? ये इंक्रीजिंग रेट से चलता है कहां तक? इन्फ्लेक्शन पॉइंट तक। इसके बाद किस रेट से बढ़ेगा? डिक्रीजिंग रेट से। फिर हम क्या बोल रहे हैं? ईपी यहां पर क्या होता है? तो ईपी यहां पर होता है लेस देन, सॉरी, मोर देन 1। ईपी यहां पर क्या है? एक से ज्यादा है, मोर देन 1। क्यों? क्योंकि एमपीपी मोर है और एपीपी लेस है, तो एक से ज्यादा रहेगा। फिर हम लोग क्या है कि ईपी इज इक्वल टू 1 एट द एंड ऑफ द स्टेज। एंड ऑफ द स्टेज, ये वाली स्टेज, यहां पर दोनों बराबर हो गए हैं, इसलिए ईपी बराबर 1 हो गया। ठीक, आगे क्या बोल रहे हैं? इन्फ्लेक्शन पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट है? पॉइंट वेयर एमपीपी इज मैक्सिमम। एमपीपी क्या हो गया? मैक्सिमम। ये एमपीपी है, यहां पर मैक्सिमम हो गया है। हियर टीपीपी चेंज इट्स कर्व या नेचर ऑफ कर्व, ये यहां से इसके कर्व का नेचर चेंज हो रहा है, तो ये वाला जो पॉइंट है इसको इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहा है। ठीक है, ये यहां पर हम देख रहे हैं। ओके, फिर हम क्या कह रहे हैं? टीपीपी बिफोर इन्फ्लेक्शन पॉइंट, कॉन्वेक्स कर्व। कॉन्वेक्स कर्व ये, इस कर्व को क्या बोला? कॉन्वेक्स, इस तरह से। और आफ्टर इन्फ्लेशन पॉइंट कॉनकेव कर्व, इसके बाद इसको कहेंगे कॉनकेव। ऐसे ही हुआ यहां तक इस तरह से गया, फिर उसने अपना कर्व चेंज कर लिया। ठीक है, हेलो, जागते रहो। सेकंड स्टेज, फिक्स्ड रिसोर्स सेम एज फर्स्ट स्टेज। भाई फिक्स्ड रिसोर्स तो चेंज होंगे ही नहीं, क्योंकि फिक्स्ड रिसोर्स तो बराबर है, वो कहां से चेंज होंगे? ठीक है, वो तो फिक्स है। वेरिएबल रिसोर्स इंक्रीज आर मोर देन फर्स्ट स्टेज। पहली स्टेज से वेरिएबल रिसोर्स ज्यादा हो गए हैं, इंक्रीज हो गए हैं, बढ़ गए हैं। और यहां पर हमने देखा क्या हो रहा है कि ये वाली जो स्टेज है, इस स्टेज में एमपीपी बराबर एपीपी, एमपीपी
बराबर एपीपी, ये जो है यहां से स्टेज स्टार्ट हो रही है। फिर हम क्या बोल रहे हैं कि इस स्टेज को हमने रॉशनल कहा है। क्यों रॉशनल कहा है? ऑप्टिमम प्रोडक्शन एंड बिकम इक्वल टू फिक्स वेरिएबल, हेंस कॉल्ड रॉशनल। बैलेंस होने के कारण, दोनों में बैलेंस होने के कारण इस स्टेज को हमने रॉशनल स्टेज कहा। स्टार्ट कहां से हो रही है? जहां पर एपीपी और एमपीपी बराबर है, ये यहां पर बराबर है, यहां से स्टार्ट हो रही है। एंड कहां पर हो रहा है? जहां पर एमपीपी 0 है और टीपीपी मैक्सिमम है, यहां पर एंड हो रहा है। ये एमपीपी 0 है और टीपीपी क्या है? मैक्सिमम है, वहां पर ये स्टेट एंड हो रही है। सिंपल सी बात है, ये सब कर चुके हैं, लेकिन फिर एक बार आपके दिमाग में क्लियर हो जाए इसलिए हम बात कर रहे हैं। आगे इन दिस स्टेज एमपीपी लेस देन एपीपी, एमपीपी लेस देन एपीपी। ये देखो, ये एपीपी है, ये यहां पर ऊपर है और एमपीपी नीचे है, ये इस स्टेज में है ना। लेकिन एक पॉइंट और है, बोथ एमपीपी एंड एपीपी डिक्लाइन, दोनों ही डिक्लाइन मतलब डिक्रीज ये हो रहे हैं। फिर क्या आया? ईपी क्या होता है? लेस देन 1, ईपी लेस देन 1 होता है। ये लेस देन 1 क्यों होता है, ये बात हम कर चुके हैं। फिर ईपी लेस देन 1 होने का कारण क्या है? एमपीपी लेस है और एपीपी मोर है, एमपीपी लेस है और एपीपी क्या हो गया? मोर। इसलिए इसके कारण ये क्या है? लेस देन 1 है, एक से कम है। ईपी बराबर 0 एट द एंड ऑफ स्टेज, ये देखो, ये सेकंड स्टेज का जहां पर एंड हो रहा है, यहां पर ईपी क्या हो गया है? 0 हो गया है। फिर आगे क्या है? टीपीपी इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट, यहां पर इस स्टेज में क्या हो रहा है? ये टीपीपी इंक्रीज हो रहा है, बट किस रेट से? डिक्रीजिंग रेट से। जबकि एपीपी और एमपीपी दोनों क्या हो रहे हैं? डिक्रीज हो रहे हैं। ये दोनों डिक्रीज हो रहे हैं, केवल टीपीपी बढ़ रहा है, बट किस रेट से बढ़ रहा है? तो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। हेलो हेलो हेलो, हाँ। आगे थर्ड स्टेज आ गई। अब यहां पर फिक्स्ड रिसोर्स क्या हो रहे हैं? स्टार्ट टू डिक्रीज, वेरिएबल रिसोर्स दे आर इंक्रीज, है ना, ये घट रहे हैं, ये वाले जो रिसोर्स है ये बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में हमने देखा फिर से इम्बैलेंस हो गया, और इम्बैलेंस होने के कारण इस स्टेज को क्या बोल दिया? इराशनल स्टेज। ठीक है, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आगे हम लोग आए, थर्ड स्टेज स्टार्ट कहां से हो रही है? जहां पर एमपीपी 0 है। ये देखो, सेकंड स्टेज का एंड और थर्ड स्टेज की जो स्टार्टिंग हो रही है वहां पर सारी चीजें एक समान रहेगी। ऐसा ही फर्स्ट स्टेज का जो एंड है वही सेकंड स्टेज का स्टार्ट है, याद रखना, वहां भी चीजें सेम रहेगी। तो यहां पर हमने कहा क्या हो गया है? ये एमपीपी यहां आकर 0 हो गया, यहां से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, हाँ। एंड कहां पर हो रहा है? वैसे इसका एंड नहीं बोलेंगे क्योंकि ये अभी आगे चल रही है, एंड नहीं बोलेंगे, पर यहां इसके बाद क्या है? ये जो एमपीपी है ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ईपी क्या है यहां पर? तो ईपी को हमने कहा है लेस देन 0। ईपी क्या है? लेस देन 0 टू नेगेटिव, क्योंकि जहां एकदम स्टार्ट हुआ है यहां पर एमपीपी 0 है, इसलिए हमने कहा है 0 से स्टार्ट हो रही है, लेकिन इसके बाद नेगेटिव चला गया, इसलिए हमने कहा है यहां पर ईपी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ये बात को जरा ध्यान रखना, ये ध्यान रखना कि 0 स्टार्टिंग में 0 है, ये ध्यान रखना, फिर नेगेटिव पर जा रहा है। समझ गए?
ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टीपीपी क्या हो रहा है? डिक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग हो रहा है, यहां से डिक्रीज होना शुरू हो गया है ना। ये डिक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, ये इसको हटाओ, केवल डिक्रीजिंग समझ लो, यहां से नीचे आना शुरू हो गया। एपीपी क्या हो रहा है? एपीपी भी डिक्रीज हो रहा है, ये यहां पर ये डिक्रीज हो रहा है। लेकिन एमपीपी क्या हो गया? नेगेटिव हो गया, ये यहां पर नीचे चला गया, नेगेटिव हो गया। ठीक, जनरल कंपैरिजन देख लें। जब एमपीपी ये है तो टीपीपी क्या होगा? जब एमपीपी बढ़ रहा है, टीपीपी इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, ये बढ़ ही रहा है, ये इस तरह से। सेकंड क्या है? एमपीपी मैक्सिमम हो गया है, वहां पर टीपीपी ने अपना कर्व चेंज कर दिया है ना, ये इस तरह से गया था, और यहां पर हमने कहा कि ये एमपीपी जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट है उसकी बात चल रही है, ये मैक्सिमम है, और यहां से ये अपना कर्व चेंज करेगा। एमपीपी डिक्रीजेस, टीपीपी इंक्रीज हो रहा है ना। एमपीपी यहां से डिक्रीज हो रहा है तो भी टीपीपी इंक्रीज हो रहा है। एमपीपी क्या हो गया? जीरो, तब टीपीपी क्या होगा? मैक्सिमम। ये यहां पर एमपीपी मान लो जीरो हो गया, तब ये टीपीपी क्या है? ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है। अब इसके बाद ये नेगेटिव जाएगा है ना, एमपीपी नेगेटिव, टीपीपी डिक्रीज, ये यहां से अब ये डिक्रीज होना शुरू होगा। ये सिंपल इनके दोनों के बीच के कॉम्बिनेशन है। ये सब पहले ही हमने पढ़ लिया है, एक बार और कुछ चीजें हम देख लेते हैं। एमपीपी और एपीपी का हम देख लेते हैं यहां पर क्या चर्चा। एमपीपी मोर देन एपीपी, तब क्या होता है? एपीपी इंक्रीज होता है एट इंक्रीजिंग रेट, है ना। अभी हमने कहा ये है एमपीपी और ये क्या है? एपीपी, तो ये बढ़ ही रहा है, एपीपी यहां पर बढ़ रहा है, ये पहले बढ़ के फिर घटने लग जाता है। ये एमपीपी और एपीपी बराबर, ये वाले पॉइंट पर ये बराबर है, तो यहां तक क्या होगा? एपीपी मैक्सिमम होगा, इसके बाद एपीपी गिरना शुरू हो जाएगा और ये इधर जाने लगेगा। एमपीपी लेस देन एपीपी, तो क्या बोलेंगे? एपीपी डिक्रीज हो रहा है, एपीपी डिक्रीज हो रहा है, ये भी डिक्रीज हो रहा है, और ये तो बहुत नीचे चला गया, ये है। अब जरा ये क्वेश्चन है एडीए 2013 का, बता दो फट से। क्या आएगा आंसर? एमपीपी एपीपी से ज्यादा है, ये फर्स्ट वाली कंडीशन हो रही है ये, तो इसमें क्या हो रहा है? एपीपी इंक्रीज हो रहा है, इसका आंसर आएगा ए। समझ गए?